वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश के एक महान वैज्ञानिक, अभियंता, शिक्षक और भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति मरहूम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम मसौदी अपनी विद्वता, वैज्ञानिक दृष्टि, दूरदर्शिता, लेखकीय क्षमता और मृदु स्वभाव के कारण देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपतियों में से एक गिने जाते हैं। दोस्तों, आज उन्हीं की पुण्यतिथि है और आज हम लोग उन्हीं के जीवन के ऊपर कुछ उनके जीवन से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु के एक मछुआरे परिवार से देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुँचे। डॉक्टर कलाम का जीवन परिकथाओं सा रोमांचक है। यह बात कम लोगों को पता है कि वे एक अच्छे संगीतज्ञ और कवि भी थे। अग्नि की उड़ान उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक से ज्ञात होता है कि किस कदर एक मछुआरे का बेटा ट्रेन के द्वारा फेंके गए अखबारों के बंडल को सही करके वितरण करने के बाद स्कूल जाया करता था। बचपन में अखबार बांटने वाला वही बच्चा अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई छू लेता है कि वह एक दुनिया के समस्त अखबारों की सुर्खियां बटोरता नजर आता है। डॉक्टर कलाम का जीवन समाज के अंतिम व्यक्ति के राष्ट्र का प्रथम नागरिक बनने की कहानी है। वे 15 अक्टूबर 1931 को पवित्र रामेश्वर धाम की माटी में जन्मे, पले, बढ़े और समुद्र सा विशाल और अगाध व्यक्तित्व ग्रहण करते गए। न भाव उनकी रुकावट बनी, न गरीबी उनकी बेड़ियाँ। बचपन में उनकी नन्ही तेजस्वी आँखों ने जो स्वप्न देखा, वह निरंतर बड़े से और बड़ा होते हुए इतना बड़ा हो गया कि सारा भारत विकसित राष्ट्रों की एक प्रथम पंक्ति में अपने दम पर स्वयं को खड़ा देखने लगा। और वे उसे साकार करने में न केवल स्वयं जुटे, बल्कि उन्होंने बच्चों और युवा होते तरुणों की करोड़ों आँखों में वह स्वप्न बांट दिया। तेजस्वी मन और अग्नि की उड़ान केवल उनकी किताबों के नाम नहीं, बल्कि यह तो डॉक्टर कलाम के ही दूसरे नाम हैं, क्योंकि वे केवल लेखक ही नहीं, सर्जक भी थे, रक्षा वैज्ञानिक के रूप में रक्षक भी थे और शिक्षा मनीषी के रूप में शिक्षक भी थे। दोस्तों, उनके अंदर एक महामानव बसता था। वे गीता को पढ़ते ही नहीं, जीते भी थे। उनके मस्तिष्क में विज्ञान था तो हृदय में कला उनमें सदैव एक सच्चे मानव को गढ़ते रहती थी। राष्ट्रभक्ति उनकी रगों में रक्त बनकर बसी थी। अपने चिंतन से वे भावी पीढ़ी को स्वप्न दे गए तो वर्तमान पीढ़ी को अभय। मिसाइल मैन और शिक्षक का विशाल जीवन। इस मिसाइल मैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न देकर इन सम्मानों की गरिमा बढ़ाई। न केवल उनकी बल्कि इन सम्मानों की गरिमा बढ़ गई जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया। वे कहते थे, मैं शिक्षक हूँ और इसी रूप में पहचाना जाना चाहता हूँ। और सचमुच अपनी अंतिम श्वास लेते समय वे विद्यार्थियों के बीच ही तो थे, एक शिक्षक के रूप में। वे हमारी आंखों में आंसू नहीं, स्वप्न देखना चाहते थे। वे कहा करते थे, सपने वे नहीं होते जो सोते वक्त आते हैं, बल्कि सपने तो वे होते हैं जो कभी सोने ही नहीं देते। युवाओं के बूते देश में नई क्रांति लाने का उनका यह ध्येय जीवन नवीन भारत की आधारशिला थी। सचमुच डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व का इस धरती पर जन्म लेना भारत के लिए गौरव की बात है। एक बार डॉक्टर कलाम जब स्कूल के बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, तभी बिजली में कुछ गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर कलाम उठे और सीधा बच्चों के बीच चले गए और उन्हें घेर कर खड़े हो जाने के लिए कहा। इस तरह से उन्होंने लगभग 400 बच्चों के साथ बिना माइक के संवाद किया। राष्ट्रपति बनने के कुछ दिन बाद वो किसी इवेंट में शरीक होने केरल राजभवन त्रिवेंद्रम गए। उनके पास अपनी तरफ से किन्हीं 2 लोगों को बुलाने का अधिकार था और आप जानकर हैरान होंगे कि उन्होंने किसे बुलाया, एक मोची को और एक छोटे से होटल के मालिक को। दरअसल डॉक्टर कलाम बतौर वैज्ञानिक काफ़ी समय त्रिवेंद्रम में रहे थे और तभी से वे इन लोगों को जानते थे।
और किसी नेता या सेलिब्रिटी को बजाय उन्होंने आम लोगों को महत्व दिया। सादगी की मिसाल थी कलाम। जब कोई प्रेसिडेंट बन जाता है तो सरकार उसकी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। पद से हटने के बाद भी यही वजह रही कि डॉक्टर कलाम ने अपनी सारी सेविंग्स प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़ के लिए दान कर दी। जब डॉक्टर कलाम DRDO में थे तब उन्हें एक कॉलेज इवेंट के लिए बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन डॉक्टर कलाम रात में ही आयोजन स्थल का चक्कर लगाने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो उन लोगों से मिलना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हैं, इसलिए इस वक्त आ गए। 27 जुलाई 2015, जी हाँ, ये वही दिन यही समय था। 27 जुलाई 2015 को शाम भारत माता का यह महान सपूत उसकी गोद में सदा के लिए सो जाने के लिए हमसे विदा ले गया। विश्व ने एक महान वैज्ञानिक को खोया, देश ने अपने पूर्व राष्ट्रपति को तो खोया ही, पर एक साथ ही करोड़ों बच्चों का भी उनके प्यारे काका कलाम का बिछोह था। कलाम का मानना था कि युवा पीढ़ी ही देश की असली पूंजी है, अतः वे युवाओं के बूते देश को विकसित बनाने के प्रति संकल्पित थे। उन्होंने देश को विकसित बनाने के सपने को साकार करने के लिए कई ज़रूरी चीज़ों के बारे में इंडिया विजन 2020 के नाम से डॉक्यूमेंट में जानकारी दी थी। बाद में उन्होंने इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम से इस पर किताब भी लिखी। कलाम ने 2020 तक भारत को विकसित बनाने के लिए जिन 5 अहम बातों पर जोर दिया था, उनमें कृषि और फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के साथ ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का विकास शामिल था। वे देश में खेती और फूड प्रोसेसिंग का उत्पादन दोगुना करने, विद्युतीकरण को गाँवों तक ले जाने और सोलर पावर को बढ़ाने, अशिक्षा को खत्म करने, सामाजिक सुरक्षा और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराने, टेलीकम्युनिकेशन और टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने भारत के विकसित बनने के लिए अनिवार्य मानते थे। आज सरकार को इन 5 बातों पर काम करने की ज़रूरत है। यह न केवल कलाम के स्वप्न को साकार करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि देश के नागरिकों को एक समृद्ध व खुशहाल जीवन उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक है। यह बेहद चिंताजनक है कि कलाम के भरोसे वाली युवा पीढ़ी देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए बजाय भटकाव की ओर अग्रसर हो रही है। इसलिए युवा ऊर्जा के संतुलित उपयोग का विषय सरकार की चिंताओं में अग्रणी होना चाहिए। यदि हम समय रहते हैं युवा शक्ति का सार्थक उपयोग विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक के क्षेत्र में करने में सफल हो जाते हैं तो भारत को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अब्दुल कलाम के जो नैतिक मूल्य थे, जो उनके विचार थे, जो विचारधाराएं थी उनकी, इनको लेकर के जीने वाले महापुरुष आज इस दुनिया में तो नहीं हैं। जो इनके कुछ कथन थे उनके भी बारे में हम बात करेंगे। उनके बहुत ही प्रसिद्ध जो कथन हैं उनमें से एक था, इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, मान लीजिए आप कामयाब हो गए। उनका यह भी कहना था, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। वो कहा करते थे, किसी को हरा देना बेहद आसान है लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप अवश्य खिलेगी। राष्ट्र के सबसे अच्छे दिमाग कक्षा में सबसे आखिरी बेंच पर पाए जा सकते हैं। सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, उससे आपको सफल होने के विचार और सुझाव मिलेंगे। जिन बातों से तकलीफ़ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। इस तरह से ऐसे उनके जो मुख्य और महत्वपूर्ण विचार थे, डॉक्टर कलाम के कथन आपको पसंद आए होंगे और आपकी सफलता में सूत्रधार भी बनेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।